इसके अलावा चार धाम आपने पढ़ा है, छोटा चार धाम, बड़ा चार धाम। बड़ा चार धाम आपको पता होगा, इंडिया तभी बोलते हैं मैप हमें अब जरूरत पड़ती है। अब चार धाम है कौन कौन सी जगह पे? उत्तराखंड। वेरी गुड। हाँ, और सर उसे 15 मिनट पहले फिनिश कर देना, साइन करने हैं। डन। हाँ जी, उत्तराखंड और उत्तराखंड के अलावा उड़ीसा, पुरी जगन्नाथ, तमिलनाडु में रामेश्वरम, गुजरात में द्वारका। पर अगर देखो बच्चों, आपको चार धाम का पता है, ये बड़ा चार धाम है, ठीक है। बड़ा चार धाम है। छोटा चार धाम कौन सा है? जो उत्तराखंड में 2 नदियां 2 टेम्पल। 2 नदियां कौन कौन सी? गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो जो बड़ा चार धाम है वो आता है बद्रीनाथ। पर बड़ा चार धाम की परिक्रमा कहां से स्टार्ट होती है? केदारनाथ से। श्योर? क्यों? हमारी जो परिक्रमा शुरू होती है वो कहां से होती है? सूर्य कहां से उगता है? पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा में कौन सा है? तो क्या आएगा? पूरी जगन्नाथ से क्लॉकवाइज हम जाएंगे यहाँ पे रामेश्वरम, रामेश्वरम के पास जाएंगे हम द्वारका, द्वारका के पास जाएंगे हम लास्ट में बद्रीनाथ। मतलब ये परिक्रमा होती है बच्चों कि हमें कहां से हिंदू धर्म में। और तुम फोन चला रहे हो क्या? है क्या देख रही लड़की? लिख रहे हो? तुम्हारा ध्यान तो वही है, ठीक है। तो ये एक आपके सामने मैप के थ्रू ये पता चलता है कि हमारी परिक्रमा कैसे होती है, लोकेशंस का क्या काम है यहाँ पर, है ना। वैसे ही अब आते हैं 9 देवियां, नवरात्रे होते हैं, इनके भी अपने अपने टेंपल होते हैं। आने वाले टाइम में मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि अब कहीं भी तुम जाओगे किसी टेंपल में, पुराना टेंपल होगा या नया होगा, तो तुम उसकी खासियत को जानोगे, ये कौन सा टेंपल है, किसको डिवोटेड है ना। जैसे अगर शीतला माता की बात करें तो वो कौन से इसमें आते हैं, है ना। या अगर कोई और देवी है, जैसे काली की है ना, काली टेंपल है कोई, जैसे भीमा काली टेंपल है ना, जो शिमला का है। सुना है भीमा काली टेंपल? सुना है? नहीं सुना? तो जब होता है ना जादू टोना होता है, तो उसमें चलते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वो कुछ देवियां हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव चलती है, जो आपके ऊपर हो सकती है, तब हम झाड़ फूक के ले जाते हैं इन देवियों को, इन्हीं मंदिरों में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें जो है यहाँ पर हमारे चलते हैं। कुंभ मेला, अब अभी अभी कुंभ मेला कहाँ हुआ था? हाँ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है ये कुंभ मेला? हरिद्वार और हरिद्वार और प्रयाग में होता है क्या? प्रयाग में एक महाराष्ट्र में होता है और एक मध्य प्रदेश में होता है। महाराष्ट्र में नासिक में और मध्य प्रदेश में उज्जैन में। तो ये 4 जगह है जहां पर ये कुंभ के मेले होते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये हमारा रिलीजियस टूरिज्म हिंदू का आता है, कि भाई हमें कहाँ कहाँ जाना है, कौन से हमारे ऐसे टेंपल हैं और जहाँ हमारी परिक्रमा शुरू होती है। आज आपको पता चल गया कि तीर्थ यात्रा अगर बात करें कौन कौन सी हो रही, तो ये है। अब तो नहीं पता चलेगा, है ना, लग गया पता, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल होता है, जैसे काली टेंपल है कोई, काली माता का, तो वो 10 महाविद्यालय में आ जाएगा। एक और आते हैं जैसे बगलामुखी, बगलामुखी भी ये इनमें आता है। कभी भी घर में पता करना, यह हमें नहीं पता क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं इन चीजों को, पर ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जो 9 देवियां तुम्हें पता है, ये तो जब आप वो दिन पूजा होगी नवरात्रों के टाइम पे, तब आप लोग इनके बारे में जानते हो, कालरात्रि है, स्कंद माता है ना। तो ऐसे ऐसे जो देवियां हैं उस टाइम पे। और क्या पता ना, हमारे हिंदू धर्म में तो हमारी नदियां भी सारी पवित्र है। एक ही है जो एक मेल के नाम से है ना, जैसे ब्रह्मपुत्र है ना, वो मेल है। बाकी सारी नदियां जो है क्या है,
माताओं के नाम पे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी नदियों को भी पूजते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए सेक्रेड एरियाज हैं, ठीक है। वही अब जैसे ज्योतिर्लिंग है तो कई टेंपल जो है वो ज्योतिर्लिंग भी होगा, शक्तिपीठ भी होगा और चार धाम भी होगा, ऐसे भी है कई जगह, ठीक है। अगर मैं बात करूं रामेश्वरम, वो बड़ा चार धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। काशी विश्वनाथ जो बिहार में एक टेंपल है, वो ज्योतिर्लिंग भी है, शक्तिपीठ भी है और एक और है उसमें, ज्योतिर्लिंग भी है, शक्तिपीठ भी है, आई थिंक दो, हाँ दो है, वो दो है, ठीक है। तो वो ऐसी ऐसी चीजें हैं। हाँ सॉरी, कुंभ का मेला भी होता है, ऐसा है, ठीक है। कि किसी किसी चीजों में तीन तीन चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो हमें ये देखना पड़ता है, बाकी कुल देवता का आपको पता भी है, राइट। वैसे अगर हम जाएं सिखिज्म में, सिखिज्म में जो ये इनके, जैसे हमारे में बोला गया ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ, इसमें बोलते हैं टेंपल्स को तख्त। तख्त तख्त क्या होता है ना, और इनके है ही तख्त 5 हैं। पहला गोल्डन टेंपल, उसको क्या बोला जाता है, अकाल तख्त, दरबार साहब, हरमंदिर साहब, गोल्डन टेंपल चौथा नाम, ठीक है। और आनंदपुर साहब वाले को बोला जाता है केशगढ़ साहब, ठीक है। और इसके अलावा पटना साहब, मतलब नाम से ये बिहार में, हजूर साहब, अकाल तख्त, केशगढ़, पटना साहब, हजूर और दमदम, जो दमदम बोला था, दमदम साहब बठिंडा में, ठीक है। तो ये तख्त हैं जो इनके फेमस है, अगर इनको जाना होगा तो यहाँ जाएंगे। अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, अमृतसर जो है ना, अमृत का एक वो सरोवर था, और दूसरा केशगढ़ में जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन बीता, पटना साहब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, हजूर साहब में वो लड़ते लड़ते वहां पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, और दमदम साहब में एक आदि ग्रंथ है जिसके वहां पर उन्होंने वर्ड्स लिखे थे, उसको पूरा किया था। तो इनकी खासियत ये है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पता चलेगा कि इन लोगों का रिलीजियस टूरिज्म में क्या महत्व है, ठीक है। बस ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मेनली डाइटीज कौन है, हमारे कौन से देवता ऐसे हैं, तो उसके आगे आगे आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा। मुस्लिम्स में अलग रहता है, ठीक है, मुस्लिम्स में अलग रहता है। उसमें जैसे आपको पता है जो उनके सूफी सेंट्स हैं, सूफी संत जो थे, है ना, उनके नाम से जो मस्जिदें बनी हैं वो आगे आगे फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा जो राजस्थान में है, क्या बोलते हैं उसको, राजस्थान में कौन सा है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, खाली हो तुम लोग, बोला करो, बोलो, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कि नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, है? तुम लोग ऐसे टाइम पास तो नहीं करने आएंगे, भाई टूरिज्म में मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ पहले कि टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुम्हारा जीके भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव है, इसमें आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग होगा, मैथ से स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा 10 चीजें आप अलग अलग चीजें करोगे कि भाई अलग अलग चीजों का आपको पता चलेगा कि नहीं ये अभी चल रहा है, और इसी सब्जेक्ट के थ्रू आप लोग अलग अलग काम भी कर सकते हो। अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है वो कर सकता है, अगर किसी ने लैंग्वेज सीखनी है फॉरेन की वो सीख सकता है, अगर किसी ने मेरी तरह जो
करेंसीज का कलेक्शन करना है वो कर सकता है। फिर किसी ने टीचिंग में जाना है, पीएचडी करनी है, तो ये 10 ऑप्शन है इसमें। फॉरेन जाना है तो इसी के थ्रू है, देखा ही होगा लोग कितने जाते हैं, है कि नहीं। तो इसको टाइम पास नहीं समझना। जो +2 है, +2 के बाद देखो एक 10th का ऐसा टाइम आता है। 10th के बाद आप सोचते हो कि कौन सा सब्जेक्ट लूं, 10 लोगों को पूछ रहे होते हैं। अब +2 के बाद फिर यही चीज आती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट करूं। तुम लोगों ने लेवल, आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुमने आज 4 लेवल कर लिए, लेवल 1 2 3 4 चले है ना, 9 10 +1 +2। अभी आने वाले टाइम में यही आपका जो है स्कूल्स में 6 से शुरू हो जाएगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3rd स्टैंडर्ड से शुरू हो रहा है ये। तब ये जो आपकी स्किल का है ना सर्टिफिकेट, तब आपको रोजगार देगा, क्योंकि तुम उस टाइम पे स्किल के वहां पर सर्टिफिकेट लेके घूम रहे होंगे, तब तुम्हारी हायरिंग होगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आज तुम लोग +2 के बाद सोचोगे कि मैंने क्या करना, कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे, कि ग्रेजुएशन के बीच में मुझे सैलरी लग जाए, वो ही है अभी तक। बैचलर इन वोकेशनल वहां पे चल जाओगे, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिल रहा है 2000 3000 समथिंग, वो स्टार्टिंग में ही है। ऐसी कौन सी और डिग्री है जो स्टार्टिंग में आपको इतना हेल्प कर रहा है। अच्छा, लास्ट में जब आप 6 मंथ्स की ओजीटी पे जाओगे तो वो नौकरी के साथ दी जा रही है। हमने अपने बच्चों को ऐसे प्लेस किया बच्चों, कोई घर में बैठना है तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, या डिग्रियां इकट्ठी करनी है और घर में रखनी हो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नए कोर्सेज में अपना एक महत्व रहता है, तुम लोग उसमें अगर जाओगे तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, छोटे छोटे एरियाज से बड़े बड़े एरियाज में। और ये चीजें क्या करेंगी आगे, हैं? छेड़ रहा है क्यों उसको, क्यों मारने लगा हुआ है? ठीक है, तो ये चीजें आती है। अच्छा, अब आपने बात की थी कौन सा, पहला मेडिकल टूरिज्म के ऊपर। अच्छा, ठीक कह रहे हो, एक मेडिकल टूरिज्म आता है और एक आता है हेल्थ टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्यों? आज मेडिकल टूरिज्म आप बात कर रहे हो, किस लिए होता है मेडिकल टूरिज्म? अच्छे इलाज। हाँ, जो बड़ी से बड़ी बीमारियां जिसका इलाज इंडिया में नहीं है, तो उसका हम बाहर इलाज कराते हैं, तो उसके ऊपर लगता है मेडिकल वीजा। जैसे कैंसर का इलाज पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है, यूएसए और सिंगापुर। यूएसए महंगा पड़ता है और जो सिंगापुर है वो सस्ता पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सिंगापुर हमारे नजदीक में है, तो उसको बोला जाता है कि हम यहाँ पर हमारा कॉस्ट सेव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगापुर भेजते हैं। तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर से लेकर और अलग अलग बीमारियां। क्यों बोल रहे हो भाई, कोई बोल रहा है और कुछ पूछना चाहता है? हेल्थ टूरिज्म क्या है? जिसमें हम फिजिकली करवाते हैं, जैसे योगा वगैरह हो गया। वेरी गुड, योगा और सर फिर मेडिटेशन, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेडिटेशन के साथ क्या बोलते हैं उसको, स्पा हाँ स्पा। और जो इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा हो रहा है, आयुर्वेदा का जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदा के थ्रू जो आपकी चीजें ठीक हो रही है। सपोज किसी का आपने सुना होगा, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, कि एक हिस्सा जो है वो सुन पड़ जाता है, पैरालिसिस का, है ना। तो उसका ठीक करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, केरला या उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनको हर्ब्स बेस्ड ट्रीटमेंट दी जाती है। हर्ब्स होती हैं, उनको उनके साथ वहाँ पर एक ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो आयुर्वेदा के थ्रू ठीक हो जाए, है। बच्चे हो तुम लोग अभी तक मेरे पास ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, तुम लोगों से बड़े बड़े बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कॉलेज में देखा कितने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, है ना, पास आउट भी होते हैं। क्या को ऐसे हरकतें कर रहे हो बच्चों? अगर कुछ देने आया हूँ या फिर कुछ बताने आया हूँ तो सुन तो लो, 2 मिनट के लिए नहीं बैठ सकते। और यहाँ से बहुत दूर जॉब कर रहा हूँ, सोलह घर में नहीं है धर्मशाला। तुम्हारे को क्यों बताने आया हूँ? ताकि मेरे बच्चे कहीं आगे बढ़े, तुम लोग मेरे अपने हो,
जब मैं उनको पढ़ा सकता हूँ तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। आज यहाँ पे आके 10 चीजें मेरे टिप्स पे, मैं कभी कोई बुक उठाई, ये उठाई ना बुक, टीचर कौन होता है जो बिना बुक के पढ़ाए। ऐसा बनना बहुत मुश्किल है, उसकी रिस्पेक्ट करो। मैंने कोई बुक नहीं उठाई है, और मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं है ये कि मैं बुक के थ्रू पढ़ाऊँ। मेरी आदत ऐसी है कि यहाँ तो मेरे को आते हुए नहीं पूछ रहे तुम्हारे को किस में डाउट है तुम बताओ। कोई और टीचर लाके बताना मुझे जो ऐसे बोले, फिर मैं मानूंगा। ठीक है, हमने अच्छा ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया। जब मेरा धर्म है ना कि तुम्हारे को अच्छी चीज बताना है, तो तुम्हारा धर्म होना चाहिए कि उसको अच्छी चीज से करना है। तुम पैसे दे रहे हो तो ये स्कूल चल रहा है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम किसी भी टीचर्स के साथ उनको पूछ सकते हो 10 बार 12 जितना तुम्हारा दिल करता है, क्यों तुमने यहाँ पर पैसे देके एडमिशन लिए हैं, फ्री का नहीं पढ़ रहे आप लोग, है कि नहीं? यस सर। तो फिर तुम्हारा धर्म क्या है ये तुम्हें खुद पता है। तुमने टाइम पास करना है, मैं अभी बोल सकता हूँ जाओ यार बाहर, तो मेरे को ठीक है, मेरे को ज्यादा शॉर्टकट है, तो मेरे को ज्यादा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मैं उनको पहले फोकस करूँ। ये मेरे कॉलेज में रवैया है, मैं जाना है वो क्या रास्ता यहाँ नहीं आना है, ठीक है? वो जिसने करना है वो जाओ, तो फिर काहे को वेस्ट करना टाइम, तुम माँ बाप के पैसे भी क्यों डुबोए। मैं तो यहाँ ये चीज बताने आया कि जिन बच्चों के पास, जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, वो ये फ्री के कोर्सेज कॉलेज में चल रहे हैं, एटलीस्ट वो तो करो। तुम लोग कुछ भी नहीं होगा, तुम डिग्री के अंदर ही पैसा कमाना शुरू कर दोगे, ये मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है? +2 के अभी तुम्हारा खत्म हो जाना, आगे तुमने पागल हो जाना कि भाई क्या करें क्या ना करें। अच्छा फिर आगे जो है मेरिट लग रही है, 10th में इतने, +2 में इतने, फिर आगे कैसे करना है, ठीक है? तो 10 चीजें हैं आप लोगों के सामने, अभी कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, क्या करना है क्या नहीं करना, तुम लोग खाली हो जाओगे। इतना से एक फर्क बता रहा हूँ मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म में, कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो है कैंसर की तरह, एक एग्जांपल लेके चलो कि मेडिकल में ऐसे बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं जो आयुर्वेदा से नहीं ठीक हो रही, तो वो फॉरेन में जाके ट्रीटमेंट हो रहा है। वैसे ही हेल्थ का, हेल्थ में जो अपने लोकल में ही कुछ चीजें होती है ना, आयुर्वेदा के थ्रू वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा दूसरा क्या क्वेश्चन था मेडिकल के अलावा? और क्लियर हुआ मेडिकल वाला टूरिज्म? यस सर। ठीक है, कि कहाँ सिंगापुर और ऐसे एक यूएसए का बताया। यूएसए इसलिए महंगा पड़ता है क्योंकि उसकी करेंसी डॉलर है, और सिंगापुरियन की करेंसी ये है, सिंगापुरियन डॉलर, इसका साइन नहीं है। ये साइन समझते हो क्या होता है? ऐसी कितनी कंट्री है जिनकी अभी करेंसीज के साइन है? ये क्वेश्चन आया, जीके तुम्हारी हो रही कवर है? यूएसए, उसको बोलते हैं यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है? एक आता है, ये कौन सा है? इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है? हैं? रुपीस, अभी रुपीस का कौन सा है? सर ऐसे करके, ठीक है, इसको बोलते हैं INR, इंडियन रुपीस। रुपीस कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में, और रुपया चल रहा है और इंडोनेशिया में, ठीक है? और भी कुछ कंट्रीज हैं जिसमें रुपीस चल रहा है। अफगानिस्तान में चल रहा है। अफगानिस्तान में रुपीस, यस, है ना, अफगानिस्तान में चल रहा है। अच्छा 3 ये होगी, चौथा यूरो, ठीक है? फिर एक और आता है जापानीज येन, 1 2 3 4 5, अभी तक की सिर्फ 5 ये लिस्ट हुई है साइन में, सिर्फ 5, और 5वें नंबर पे हमारा था लास्ट में, पहले 4 ही हुआ करते थे, ठीक है? जापानीज येन, येन है ये, तो चाइना में येन चलता है, युआन, हाँ, येन जापानीज, युआन चाइनीज। तो साइन सेम है? नहीं, इसका साइन नहीं है, युआन का नहीं, येन का है, येन का ये है। नहीं सर, चाइना में भी यही साइन चलता है वैसे। साइन ही चाहिए, साइन नहीं चलता, उसका साइन नहीं है।
साइन करने वाले अभी जितने भी हैं उनके सिंबल जो हैं वो 5 ही हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन किसका था? कौन सा? डेजर्ट टूरिज्म। हाँ, पहले डेजर्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? तो 3 है कौन कौन से हैं? सर। एक रन ऑफ कच्छ है, व्हाइट सोल्ट है एक, और एक हिमालयन सॉरी रन ऑफ कच्छ, दूसरा ट्रांस हिमालयन व्हाइट सोल्ट, ट्रांस हिमालयन, थार रन ऑफ कच्छ वाइट है, जी सर। ठीक है। तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री पे जाए तो कच्छ एक जो था राक्षस था, बोला था एक्चुअली राक्षस नहीं था, ये एक फर्स्ट स्पाई था। स्पाई बोला जाता है कि उन्होंने राक्षसों के ऊपर एक डिटेक्टिव भेजा हुआ था, तो उसकी कहानी है। तो जब वो उस पे हुआ तो उसके नाम पे पड़ा है रन ऑफ कच्छ, वो वाइट कलर का हो गया था। अच्छा, ट्रांस हिमालय कौन से हैं? जो कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट कौन सा? कुछ हिस्सा J&K में है, ठीक है। हाँ, और एक और चाइना का भी डेजर्ट आता है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट ये ठंडा है, ठीक है। थार डेजर्ट ये तो आपका राजस्थान और कुछ इलाका